गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज का जो टॉपिक है एकदम से नया है। ठीक है, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ ये कि अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, CC1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। इसके पहले हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया है, बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लिया। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे। तो देखिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते, 12th तक में वो बीए में इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। उनको इकोनॉमिक्स एकदम नया लगता है और टफ लगता है। इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में, मैं डेली एक वीडियो में, मतलब मैं छोटा चैप्टर का भी एक बड़े चैप्टर का भी मैं छोटा पार्ट करके, मतलब कि टुकड़ों में मैं पढ़ाती हूँ। मतलब पूरा मैं एक बड़ा नहीं लेती हूँ ताकि किसी को समझने में कोई भी दिक्कत हो। जिनको एकदम नया है वो भी इसलिए समझ लें, और जो पहले से पढ़ चुके उनको भी समझने में थोड़ा आसान हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा ऐसा बड़ा है, तो मैंने उसका आज मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, फिर कल मैं उसके आगे करवाऊंगी, कल मैं उसका डायग्राम करवाऊंगी। मतलब मैं उसको पार्ट में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको यहाँ पे सिर्फ थियोरिटिकल दिखेगा, पर घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग आराम से समझेंगे, ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब मीन्स दी चेंज इन क्वांटिटी परचेस। जो भी क्वांटिटी हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी आप परचेस किए, एप्पल किए, बनाना, जो भी परचेस किए उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है। ठीक है, किसी भी गुड के, मतलब कोई भी सामान ले सकते, कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। ठीक है, उसकी जो भी परचेस करें उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। एज अ रिजल्ट चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस। ठीक है, अगर जैसे कि दो गुड एक दूसरे से रिलेटिव, ठीक है, सपोज ए और बी, ए बी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, वहां पे अगर ए की प्राइस में, ए के कारण, ठीक है, बी की क्वांटिटी, जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, बी को परचेस कर रहे हैं, तो बी की क्वांटिटी में चेंज आएगा, बी की क्वांटिटी परचेस में चेंज आएगा ए के कारण, क्योंकि ए और बी क्या है, रिलेटिव गुड। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता गुड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वजह से बी की क्वांटिटी परचेस, मतलब बी की जितना भी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं उसमें चेंज आता है। ठीक है, alone where the trend of satisfaction and real income, देखिए यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल और जो इनकम है वो सेम। ठीक है, थोड़ा आप समझिए, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपका इनकम और सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों गुड से सेम है, ठीक है, आपका इनकम पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 है, फिर भी ए और बी दोनों क्या रिलेटिव गुड है। अगर ए की वजह से बी को हम लोग परचेस करें, उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। पहले सपोज करिए हम लोग बी 10 खरीद रहे थे, ए भी 10 खरीद रहे थे, तो ए के कारण क्या होगा, आपको बी की क्वांटिटी परचेस में, मतलब जो भी आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं उसका, उसमें चेंज आता है ए के कारण, क्योंकि ए और बी क्या है, रिलेटिव गुड है। और यहाँ पे रियल इनकम और सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? इससे पहले हम लोग ने किया इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे चेंज होता है क्वांटिटी परचेस। ठीक है, दो गुड है, एक गुड के क्वांटिटी परचेस में, आप जो भी परचेस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। ठीक है, सपोज आप ये 10 ले रहे, ये 5 ले रहे, ठीक है, तो ए की वजह से बी के क्वांटिटी परचेस में चेंज आएगा, क्योंकि क्या होता है कि ए और बी दोनों क्या है, रिलेटिव गुड है। ठीक है, और सॉरी रिलेटिव प्राइस, सॉरी यहाँ पे इट्स रिलेटिव चेंज, हाँ रिलेटिव गुड है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्या चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस चेंज इन क्वांटिटी परचेस फॉर अ गुड्स
एज अ रिजल्ट इन इट्स रिलेटिव प्राइस अलोन, ठीक है, चेंज इन, इसका प्राइस में चेंज आ रहा है, रिलेटिव प्राइस में, ठीक है। दो, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, दो गुड है, ठीक है, यहाँ पे दोनों के रिलेटिव प्राइस में चेंज आ रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर का जो इनकम, कंज्यूमर का जो इनकम है, ठीक है, कंज्यूमर का जो इनकम है और सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। कंज्यूमर का इनकम और सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस में, ठीक है, रिलेटिव प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, रिलेटिव प्राइस में चेंज आता है, जिसके कारण किसी भी कमोडिटी का जो क्वांटिटी है, जो भी आप परचेस करें क्वांटिटी, उसमें चेंज आ जाएगा। मतलब पहले आप 10 खरीद रहे हैं, अब आप उसको 5 खरीदने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया। जब भी किसी भी गुड का रिलेटिव प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, रिलेटिव प्राइस में चेंज आता है, कंज्यूमर का इनकम वो और सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना ही इनकम में चेंज आ रहा है, ना ही सेटिस्फैक्शन लेवल में चेंज आ रहा है, रिलेटिव प्राइस में चेंज आएगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, जो भी आप क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं गुड का, उसमें चेंज आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्या है, व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड चेंज देन द कंज्यूमर गोज टू अ डिफरेंस इंडिफरेंस कर, ठीक है। अगर प्राइस चेंज होता है, कंज्यूमर एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व में चला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, एंड हिज उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑल्सो चेंज, ठीक है। रियल इनकम परचेजिंग पावर भी चेंज हो जाता है। अगर टू कीप रियल इनकम एंड दैट ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर रियल इनकम और सेटिस्फैक्शन लेवल को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, मनी इनकम इज चेंज, ठीक है, मनी इनकम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग ने पहले थ्योरी में देखा कि रियल इनकम और सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसको आपको कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। और मनी इनकम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो सो दैट द कंज्यूमर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डज नॉट चेंज, यहाँ पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो चेंज नहीं होगा। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एट फर्स्ट इट इज डेवलप्ड बाय, इसको किसने डेवलप किया है, जे.आर. हिक्स ने किया हुआ है। इट इज डेवलप्ड बाय जे.आर. हिक्स विच इज नोन एज हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हम लोग कंजम्पशन थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्लस्की विच इज नोन एज स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कॉस्ट इंडिफरेंस कर, ठीक है, कॉस्ट इंडिफरेंस कर। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इस थ्योरी को डेवलप किया है जे.आर. हिक्स ने, ठीक है। तो इस जे.आर. हिक्स का जो हिक्स ने डेवलप किया, इसलिए इसको हम लोग हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें आपको डायग्राम भी करना होगा, ठीक है। इसके बाद हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम लोग कंजम्पशन थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। इसके बाद जो स्लस्की ने जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया है, उसको हम लोग कॉस्ट इंडिफरेंस थ्योरी, ठीक है, कॉस्ट इंडिफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्लस्की ने दिया उनको कॉस्ट इंडिफरेंस थ्योरी, और जो हिक्सियन ने जो दिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसको हम लोग कंजम्पशन थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं और हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग ने ये किया, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हम लोग ने क्या जाना कि किसी भी गुड की क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। किसी भी गुड की जो आप परचेस कर रहे हैं, जैसे 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, आप उसको 20 खरीदने लगे, या फिर 10 से आप 5 खरीदने लगे, किसी भी गुड के क्वांटिटी में चेंज आता है। क्यों चेंज आता है, क्योंकि
उसके रिलेटिव प्राइस में चेंज आया है, ठीक है। रिलेटिव प्राइस के चेंज होने के कारण किसी भी गुड की क्वांटिटी परचेस में, जो आप खरीद रहे हैं कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं उसमें चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर का जो इनकम है और जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपका शॉर्टकट में, ठीक है, आपको शॉर्टकट में पता चल गया। इसके बाद इतनी सारी थ्योरीज है, किसने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम वाला कल हम लोग करेंगे, उसमें एक डायग्राम है, ठीक है, उसको करेंगे ताकि आप सभी के लिए थोड़ा इजी होगा। डायग्राम आपका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अभी ये इसका बस इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, कल उसका डायग्राम भी करने वाले विद एक्सप्लेनेशन। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, साथ साथ में शॉर्ट कंसेप्ट करती हूँ, तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे न्यू